जब से यूटी बना है वहाँ कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, इसलिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तीसरा हमारा वो पॉइंट था। और चौथा, लद्दाख क्योंकि बहुत एक बड़ा एरिया है तो वहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूरे लद्दाख के लोगों को रिप्रेजेंट करना इंडियन पार्लियामेंट में बहुत मुश्किल होता है। तो लद्दाख को 2 पार्लियामेंट्री सीट देने का ये 4 एजेंडास को लेके हम वहाँ से चले थे। और हिमालय को बचाना ये कितना ज़रूरी है वो भी सोनम वांगचुक रास्ते में लोगों को इसकी अवेयरनेस देते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा। क्योंकि हिमालय को बचाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो जो वहाँ पूरे हिमालयन जो रीजन में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स है वो सारा जो रिवर सिस्टम जो है वो हिमालय से शुरू होता है। तो इसलिए जो अभी क्लाइमेट चेंज जब से हो रहा है तो हमारे पूरे हिमालयन रेंज में ग्लेशियर जो है बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पूरे हिमालयन बेल्ट में और पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लिए। तो ये भी रास्ते में सोनम वांगचुक लोगों को इसके अवेयरनेस देते आ रहे थे। तो इसलिए ये जो पद यात्रा था ये खाली लद्दाख के लोगों के डिमांड को लेके नहीं था, ये पूरे भारत के लोगों के एक बड़े मसले को लेके उसको उसमें अवेयरनेस दिलाने के लिए ये हमारा यात्रा इसी मुद्दे को लेके था। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंचे, जबकि हमें पूरे लेह से जब से हमने शुरू किया था वहाँ पहुँचने तक लोगों ने इतना रिसेप्शन दिया और जहाँ जहाँ रास्ते में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर जैसे ही पहुँचता है तो हमारे सारे लोगों को इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक जो इस यात्रा को लीड कर रहे थे उनको अलग अलग पुलिस स्टेशन में इनको डिटेन कर दिया। अभी भी वो डिटेंशन में है। अभी 2-3 घंटा पहले हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लद्दाख ऑटोनोमस हिल अर्बन काउंसिल कारगिल का जो चेयरमैन है डॉक्टर जाफर साहब, उनको दोनों को भी किसी थाने में, हमें नहीं पता है कौन सा लोकेशन है, किसी थाने में डिटेन करके अभी रखे हैं। और दिल्ली में जहाँ जहाँ भी हमारे वर्कर्स बैठे हैं, किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में बैठे हैं, वहाँ से उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो ये हम सोचते हैं ये एक जो डेमोक्रेटिक जो लोगों का राइट है जो कि हम पीसफुली कर रहे थे, एक तो हम अपने रीजन के जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट कर रहे थे और दिल्ली में आके हम अपने जो डिमांड का याद दिलाना चाहते थे पीसफुली, तो उसको नहीं करने देना। तो हम सोचते हैं कि यह तो बहुत इसको कंडेमेबल है। और आज जैसे ही हमारे लद्दाख में लोगों ने ये सुना कि हमारे लोगों को लीडर्स को अरेस्ट किया है और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग जगह में डिटेन करके, पुलिस स्टेशन में नहीं है मगर जहाँ जहाँ रखे हैं वहाँ से उनको बाहर आने नहीं दे रहे हैं। तो ये खबर सुनकर पूरे लद्दाख में स्पॉन्टेनियसली पूरे लोग सड़क पर निकल आए। आज लेह में बहुत बड़ा पब्लिक रैली था और इस गवर्नमेंट के इस एक्शन को कंडेम किया। और करगिल में भी पूरा बंद रहा, पूरा लद्दाख बंद है आज और लोग सड़कों पर है। और 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ के बाकी जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर से जो हमारे जो एरिया से जो बहुत दूर के, वहाँ भी सारे शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है और लोग सड़कों पर है और लोग बहुत गुस्से में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ टॉक्स हो रहा था पिछले इसी फरवरी में जब हमारा लास्ट टॉक्स हुआ था दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के साथ, तो उस वक्त ये हुआ था कि जनरल इलेक्शन आ गए थे और गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होता है तो इस टॉक्स को, क्योंकि इनकन्क्लूसिव रहा, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला,
तो वो हम सोच रहे थे कि इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट उसको उस टॉक्स के प्रोसेस को जारी रखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक बिल्कुल हमारे बार बार याद दिलाने के बावजूद तो गवर्नमेंट ने कोई हमें यहाँ से होम मिनिस्ट्री की तरफ से टॉक्स को रिज्यूम करने का कोई इंडिकेशन नहीं आया। तो फिर हमें मजबूर होके फिर ये पद यात्रा करना पड़ा। और हमारा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं, हमें हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम फिर अपने एजुकेशन को हम इंटेंसिफाई करेंगे। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो टॉक्स के जो प्रोसेस है और कोई भी जो मसला होता है वो बातचीत से ही हल होता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें टॉक्स के लिए बुलाएंगे, हमारे लीडर्स को, और जो हमारे एरिया के जो बड़े मसले हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे।